बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, एक अहम तरीन इंफॉर्मेशन को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उससे पहले कि मैं मज़ीद वज़ाहत के साथ आपके सामने इस बात को पेश करूँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे चलकर मज़ीद अहम तरीन वीडियोज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सके। नाज़रीन इकराम, बचपन से ही हम एक मशहूर मुहावरा सुनते आ रहे हैं कि जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जिससे अल्लाह बचाता है उसे कोई मार नहीं सकता, जिससे अल्लाह मारता है उसे कोई बचा नहीं सकता। आलम इस्लाम की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत मौलाना मोहम्मद रियाज तार कादरी साहब, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आपके हवाले से एक तशवीशनाक खबर जो आपने थंबनेल के ऊपर देख ली होगी, कातलाना हमले की अपडेट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि कातलाना हमले की जो मनसूबा बंदी होती है उसके अंदर किसका हाथ होता है, कौन शामिल होता है। कातलाना हमला सिर्फ मौलाना मोहम्मद रियाज तार कादरी साहब पे नहीं हुआ, इससे पहले कई अजीम शख्सियात हैं जिनके ऊपर कातलाना हमले हुए हैं, बल्कि हमारे हुजूर सैयद आलम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर भी कातलाना हमले हुए। हज़रत मौला अली के ऊपर भी कातलाना हमला हुआ, हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब के ऊपर भी कातलाना हमला हुआ, हज़रत सैयदना उस्मान गनी के ऊपर भी कातलाना हमला हुआ। कई शख्सियात हैं जिनके ऊपर कातलाना हमले हुए, और कातलाना हमले का मकसद भी यही होता है कि सामने वाले को शहीद करना। और यही खबर मौलाना मोहम्मद रियाज तार कादरी साहब के बारे में भी आ रही है। मैं चाहता हूँ कि उसको आप मुलाहिज़ा फरमा दो। तकरीबन मेरे ख्याल में 85 के ककरी ग्राउंड के इज्तिमा का वाक़या है। ये भी तकरीबन 35-36 साल पुराना वाक़या हो गया। उस वक्त कोई हिफाजती उमूर के सिक्योरिटी के मसाइल नहीं थे, और वहाँ जो वाक़या हुआ था उसमें भी मैं उसमें शरीक थे आप? जी, मैं वही सैयदों को जमा करने के ताल्लुक से, तो उसमें अब ये ज़ाहिर है कि मछलियों के लिए जाल फेंको और दरियाए सांप भी आ जाते हैं, तो ऐसा ही हुआ था, कोई दरियाए सांप आ गया था। अल्लाह अकबर। वो शख्स तो मेरे मशहूर वाक़या उन दिनों तो बहुत शोहरत हुई थी इस वाक़े की। आप थे उस वक्त, उसको देखा था आपने हमलावर को? मैंने देखा था, वो यूं दुआ मांग रहा था, तो मैं थोड़ा ताज्जुब हुआ कि यूं क्यों मांग रहा है। वो उसके हाथ में छुरी थी जी, हाँ, उसने खंजर था वो छुपाया हुआ था। ये मुझे तो उस वक्त कुछ समझ ही नहीं पड़ी, दुआ में मशगूलियत थी, सारा मजमा जो था वो भी वो दुआ में, समझो कि एक रिक्कत भरी वो माहौल होते थे। यानी 1985 के दावत इस्लामी के ककरी ग्राउंड के इज्तिमा का वाक़या है। जी जी, अच्छा, ये शायद उसने ये बता देता है भाई ने कि ये मारने की कोशिश कर रहा था आपको पीछे से, लेकिन पता नहीं उसका हाथ जो था ना वो चल नहीं पा रहा था, पीछे मार नहीं पा रहा था वो, वरना मारने में देर क्या लगती थी, आइन पीछे था वो मेरे। अल्लाह। खैर, तो फिर वो किसी ने देख लिया और इसको पकड़ लिया, जैसे सैयद इब्राहिम शाह साहब ने भी देखा, इसको पकड़ के सुजुकी में डाला और थाने में किया उसको बंद। अब ये आया था एक प्लानिंग के तहत, एक मखसूस फिरके का आदमी था वो, मुझे सब पता उसका पता चल गया कि फुला जगह इनकी वो फुला टाइप की दुकान है, तो वो दुकान का नाम, दुकान पर इसका काम, इसके चचा की दुकान, ये सब मुझे मालूमात हुई इस तरह की। तो मैंने कहा दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं, मेरे आका की सीरत ये, मैंने इसको माफ किया। सुभान अल्लाह। खैर, फिर वो पता ये चला कि इन्होंने इसकी कोई मेंटल हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट या तो तैयार रखी थी या निकलवाई सर्टिफिकेट, ये पागल आदमी है और ये इन्होंने थाने में शो किया, पैसे खिलाए बगैर तो होता नहीं है इस तरह के काम, तो इन्होंने उसको छुड़ा लिया। ये किस्सा कुछ इस तरह का हुआ था, ये माजी की एक याद है, और अल्लाह पाक ने करम से अपने मुझे बाल बाल बच्चा लिया। अल्लाह ने हिफाजत की, गार्ड क्या हिफाजत करेगा, लेकिन अब गार्ड्स हैं अपने, पुलिस गार्ड है, गवर्नमेंट की है, कुछ प्राइवेट गार्ड हैं। जब तक मेरे सांस बाकी है, कोई मेरा बाल बीका नहीं कर सकता। जब वक्त पूरा हो जाएगा तो जाहिर है कि बचना नहीं है किसी ने भी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। कोई बड़ी बात थोड़ी करता हूं मैं कि मेरे को मार नहीं सकता, नहीं, मेरे रब ने मुझे बचाया। अत्तार करम ही से तेरे जम के खड़ा है, दुश्मन ने गिराने को बड़ा जोर लगाया। नाज़रीन इकराम, मौलाना मोहम्मद रियाज तार कादरी साहब के हवाले से जो कातलाना हमले की अपडेट है, आपने उसको मुलाहिज़ा फरमाई है। अब आप में से कोई शख्स ये कहे ये बात तो बहुत पुरानी है, इतने अरसे के बाद हमारे सामने रखने की क्या जरूरत थी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन इस बात के अंदर बहुत अहम तरीन सबक जो हमें मिल रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नाज़रीन इकराम, उससे पहले आप ये बात समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर दावत इस्लामी और मौलाना मोहम्मद रियाज तार कादरी साहब के हवाले से वो बातें आपको समझने को और जानने को मिलेंगी जो शायद इससे पहले किसी भी चैनल ने आपके सामने वो बात नहीं पहुंचाई होगी। इसलिए मैं दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے چل کر اس سے بھی اہم ترین باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ ناظرین کرام، مولانا محمد الیاس القادری صاحب کے قاتلانہ حملے کی جو اپڈیٹ ہے اس کو آپ نے بہت ملاحظہ فرمایا ہے اور باتیں مکمل سنی ہے کہ مولانا محمد الیاس القادری صاحب کے اوپر ایک شخص نے خنجر سے قاتلانہ حملہ کرنا چاہا، لیکن جب لوگوں نے اس کو دیکھ لیا تو اس کو پکڑ کر تھانے کے اندر بند کر دیا۔ جو اس کے اندر ہمیں سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا محمد الیاس القادری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پہلا سبق ہی مولانا محمد الیاس القادری صاحب نے ہمیں یہی دیا کہ معاف کرنا سیکھو۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، جھگڑے کو ختم کر دیتے ہیں، تو اللہ کریم ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، اللہ ایسے لوگوں کو محبوب بناتا ہے۔ تو مولانا محمد الیاس القادری صاحب نے پہلا سبق ہی یہ دیا کہ ایک شخص آپ کو قتل کرنے آیا، شہید کرنے آیا، مارنے کے لیے آیا تو آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ آج راہ گزرتے ہوئے کسی شخص کے پاؤں کے نیچے سے مٹی یا کیچڑ کا چھینٹا اڑ کر کسی کے کپڑے کے اوپر آ گرتا ہے تو پھر لوگ نسلوں کو ختم کر دیتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ بتائیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ اسلام تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا حکم دیتا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حکم دیتا ہے، درگزر کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن ہم جو ہے کہ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو کر ایک دوسرے کو مارنے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا سبق جو مولانا محمد الیاس القادری صاحب نے دیا وہ یہ ہے کہ جب موت آنی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، سیکورٹی گارڈ ہوں، محافظ ہوں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جب موت آنی ہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب موت آنی نہیں تو پھر کوئی مار نہیں سکتا۔ جسے اللہ رکھے اس سے کون چکھے۔ یہ دو اہم ترین سبق ہمیں ملے ہیں کہ درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ جب بندہ اگر کسی جانور کے اوپر شفقت کرتا ہے، مکھی کے اوپر شفقت کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی وجہ سے انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر انسان کے ساتھ شفقت کرے گا، مہربانی کرے گا، درگزر کرے گا تو بتائیں پھر اللہ کریم اس کے اوپر اپنی کتنی رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ اور دوسرا یہ پیغام ہے کہ جب موت لکھی ہے تو پھر کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں بچا سکتا، کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی، اور اگر موت نہیں لکھی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت موت نہیں دے سکتی۔ اللہ کے اوپر انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے کہ جب زندگی باقی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور اگر زندگی ختم ہو چکی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔